अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र, उसकी ज़ात का फ़ज़ल, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीले से, आपके नालेन के तवस्सुल से अल्लाह का सबसे बड़ा अहले डीसा पर यह करम है। वैसे तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आपको और हमें अता फरमाई, और अल्लाह ताला का ये खासा है कि वो रिस्क भी देता है, सुकून भी अता फरमाता है, औलाद की नेमत भी अता फरमाता है, तंदुरुस्ती भी अता फरमाता है। ये तो अल्लाह की बेशुमार नेमत तो है ही, मगर आपके इलाके में किसी आले नबी की तुरबत होना, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। क्योंकि अल्लाह अहले बैत अतहार का बड़ा हया फरमाता है, और ये उसकी जात का एहसान है कि हमें उसने बेसहारा नहीं छोड़ा। आपकी मुबारक जात पीरो मुर्शिद की जब हयात थी, जब इस दुनिया पर थे, तब भी आपका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। आज आप जमीन में हैं, तब भी आपके दयार का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये अल्लाह का एहसान है और करम है माशाअल्लाह कि उसने हमें हुजूर सैया पिया जैसी जात अता फरमाई, और आपके फर्जंद, आपके जानशीन हुजूर अज़करुल कादरी का दामने करम अता फरमाया माशाअल्लाह, कि जिनके साये में हम और आप परवान चढ़ रहे हैं। जी ये अल्लाह का बड़ा एहसान। और प्यारे, आज आप देखते हैं ना जगह जगह पर कि सैयदों की और मौलवियों की बहुत कम बनती है। या मौलवी सैयदों की टांग खींचेंगे या सैयद मौलवियों को जलील करेंगे। ये हर जगह का मामला है, नई बात नहीं है। मगर कुर्बान जाओ मेरे पीर की जात पर कि आपके दयार पे, आपकी खानका में कोई पीर आता तो भी उसे इज्जत मिलती, कोई आलिम आता, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई कारी हाफिज आता तो भी उसे इज्जत मिलती। हत्ता कि हाल ये होता कि एक मौलाना सामने बैठे होते और आप अपनी मसनद से खड़े होकर उसे अपने हाथ से पान पेश किया करते। हमारे यहाँ तो आज पीर साहब अगर बैठ जाए या मौलाना साहब बैठ जाए तो मौलाना साहब अपने आप को सबसे बड़ा आलिम और फाजिल समझते हैं, और पीर साहब अपने से कमतर, अपने से बड़ा तो किसी को समझते ही नहीं है, सारे अपने पीछे। मगर हमारे मुर्शिद ने वो तालीम दी कि आप एक वक्त में आलिम भी, फाजिल भी, हाफिज भी, कारी भी, और देखना चाहते हो तो एक सच्चा सूफी भी। अल्लाह ताला ने कई कमालात आपकी जात में ऐसे उतारे कि आप आलिम भी, मगर कभी इल्म का खुमार नहीं दिखाया। क्या बात है। आप सूफी भी, हमेशा अपनी सूफियत का नूर लोगों के अंदर तकसीम फरमाया। और अक्सर होता है ना, लोग जब हज और उम्रा पर जाते हैं, और मैं कहता हूं ना कि ये इज्जत के तलबगार नहीं है, इज्जतें इनकी चौखट से बढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ पर कोई उम्रा के लिए, हज के लिए जाता है ना, पूरा गांव इकट्ठा होता है, फूल पहनाए जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं, दावतें उड़ाई जाती हैं। इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई जायज नाजायज का मसला नहीं है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। उम्रा पे जाने से पहले लोग हार भी पहनाते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता, उम्रा पर चला जाए तो शहर का सेठ आकर उसे हार पहनाता है, चाहे वो एक आम सा बंदा क्यों ना हो। ये हरमैन शरीफैन के सफर की बरकतें होती है। सुभान अल्लाह। जब हजरत हज पे जाने लगे ना, तो पूरा बाजार इंतजार में था फूल लेकर। मगर ये मैं नहीं कह रहा, वो आंखें भी मौजूद है, वो कान भी मौजूद है, सब आपके मुंतजिर बाजार में थे, और आप पीछे के रास्ते गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। पूछा गया हजरत वहां इस्तकबाल होना था, आप बगैर इस्तकबाल के चले गए।
आप फरमाते हैं कि मैं अपने रब के दयार में जा रहा हूं, क्या बात है। अपने हबीब की चौखट का दीदार करने जा रहा हूं। ये गुलाब और हार मेरे किसी काम के नहीं, मैं तो अपने रब को राजी कर लूं, अपने रसूल को राजी कर लूं, यही मेरे लिए काफी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये इज्जतों के तलबगार नहीं है, मगर हाँ कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, व तु इज्जु मन तशाहु व तु जिल्लु मन तशा, कि इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। अगर अल्लाह इज्जत देना चाहे तो अल्लाह तबारक व ताला इस गुम्मत की चमक दिखाकर बता रहा है, देखो मैं इज्जत देना चाहता हूं तो इस कदर अपने गुलामों को इज्जत दिया करता हूं। सुभान अल्लाह। जिल्लत देना चाहे तो आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या बात है। जिल्लत जब अल्लाह देना चाहे ना तो ऊंट पर भी बैठा हो तो भी छिलका पैर के नीचे आ जाता है। अल्लाह अगर इज्जत देना चाहे तो खाक पर से उठाकर अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर बिठा देता है। सुभान अल्लाह। ये उसकी शान है और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का हम ये करम मानते हैं। ये नौजवान बच्चे यहाँ बैठे, इनके लिए एक जुमला आपकी सीरत तैयबा के हवाले से, कि जब कभी गम सताए, आफत में गिरफ्तार हो, परेशानी में मुब्तला हो, बीमारी तुम्हारे घर का घेराव कर ले, तकलीफों के बादल तुम्हारे सर पर मंडराए, कहीं जाओ मत जाओ, इस दयार पर आ जाओ। सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने वादा फरमाया है कि ये मेरी कौम है और इसका जामिन मैं खुद हूं। आपने तो विसाल से पहले कह दिया था, और होंगे जो कब्र में जाकर सो जाते हैं। असगरुल कादरी सोने नहीं जा रहा, सोए हुओं को जगाने जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और से हुजूर भाईजान बाबा। आपने खुद फरमाया कि मैं सोने नहीं जा रहा। 2002 के बाद आप काफी रंजीदा रहने लगे, तो आप फरमाते कि मैं सोने नहीं जा रहा, ये जितने सो रहे इनको जगाने जा रहा। इसीलिए तो वो सुल्तान बाहू, हजरत सुल्तान बाहू ने इसीलिए फरमाया ना कि नाम फकीर तिनादा बाहू, कबर जेड़ी जीवे हूं, कि फकीर होता ही वो है जिसकी कबर जिंदा वो जावेद नजर आए। सुभान अल्लाह। जैसा फकीर जिंदगी में होता है वैसा ही फकीर अपनी तुरबत में आराम कर रहा है। क्या बात। आओ तुम्हें यहाँ पर नबी की खैरात मिलेगी, क्या बात। मोहब्बत से जरा आओ, तुम्हें यहाँ पर सैयदा किदर की चाकरी मिलेगी। आओ यहाँ तुम्हें अली के नाम पर लंगर मिलेगा। आओ यहाँ तुम्हें गौसे फैजान जली भी मिलेगा और फैजान हिंदल वली भी मिलेगा। माशाअल्लाह। ये दयार वो दयार है। लोग कहते हैं भाईजान बाव को, मैंने कहा प्यारे तू पहचाना नहीं, जो पहचान गए उसने कह दिया कि बस आप जो पर्दा डाल रहे हैं ना ये किसी और को बताना, हमें मत बताना कि मैं ये हूं मैं वो हूं, हम जानते हैं कि आपकी जात क्या है। क्या बात है। ये बड़े बड़ों ने कहा, क्योंकि आप में एक आजिजी उनके सारी थी, आप झुकना पसंद करते थे, आप इज्जत देना पसंद करते थे, और बाज़ औक़ात लोग इज्जत देने वाले को कमतर समझ लेते हैं। क्या बात। हमारे माशरे का हाल है ना कि जो इज्जत देता है उसे समझते हैं तो बेवकूफ है, मगर असलियत ये है प्यारे कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है। क्या बात है। और अकड़ना तो ये प्यारे मुर्दों की पहचान होती है। बेशक हक है। और ये हकीकत है, आप अगर मखलूक खुदा के दिल को खुश करोगे और उनकी हाजतों को पूरा करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला आपका नाम रोशन फरमा दे। सुभान अल्लाह। और ये हकीकत है, जितने भी औलिया की सीरत उठाकर देख लें आप, अपनी जिंदगी में चाहे जो थे मगर आज अपनी तुरबतों में ऐसे आराम कर रहे हैं कि जैसे शहनशाहों की गादियों के ताज की चमक एक तरफ और मुस्तफ़ा के दर के फकीर की तुरबत की चमक एक तरफ। क्या बात।